डिपार्टमेंट जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसकी मीटिंग हुई और उसमें कई निर्णय लिए। उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, उसको प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया और उसमें उसको इम्प्लीमेंट ना करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी जिलों में कूड़ा को ख़त्म करने के लिए, कूड़े से बिजली पैदा करने के लिए प्लांट लगाने की पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कूड़ा उठ तो रहा है, उसका किस प्रकार से उसको ख़त्म किया जाए वो नहीं हो पा रहा। और इसलिए अगर ये हम करें तो इससे बिजली भी बन सकती है। एक हरियाणा में लगा हुआ है, उससे 8 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तो मैंने कहा कि हर ज़िले में कम से कम एक लगाकर, ताकि आसपास के सभी इलाकों का कूड़ा वहाँ आ सके और इससे बिजली पैदा की जा सके। उसी प्रकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है, उसको अधिक से अधिक प्रचारित करने का फैसला किया गया है, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो सोलर एनर्जी लगाएं। इसमें सरकार सब्सिडी देती है, 3 मेगावाट तक 78,000 रुपये इसमें सब्सिडी सरकार देती है। और सभी डिपार्टमेंट्स को, इंडस्ट्रीज़ को और लोगों को ये प्रार्थना की गई है कि वो जो आम बल्ब हैं उनकी जगह पर केवल एलईडी बल्ब ही लगाएं सब जगह पर, चाहे स्ट्रीट लाइट है। कमेटियां भी सब हम लिख के भी भेज रहे हैं कमेटियों को कि केवल एलईडी ही लगाई जाए। उसी प्रकार से हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि किसान से अगर कहा जाए तो वो सोलर की बिजली नहीं लेता है, इसलिए हम एक पायलट प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है। किसी एक गांव में, जिस गांव की पंचायत ज़मीन दे देगी, वहाँ पर हम सोलर पावर हाउस लगाएंगे और उस सोलर पावर हाउस से सभी ट्यूबवेलों को, हम गांव के जितने भी ट्यूबवेल होंगे, हम लाइट देंगे। उसमें किसी का एतराज़ भी नहीं होगा। बिजली भाखड़ा से आ रही है या पानीपत से आ रही है या सोलर से आ रही है, तो उसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। और ये खाली दिन की बिजली होगी, रात का सिस्टम इसमें नहीं होगा। दिन की जो बिजली है वो केवल 2 रुपये यूनिट पड़ती है। तो जो इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं हम, उसमें भी बचाव होगा। अगर ये कामयाब हो गया तो गांव-गांव में ये सोलर पावर हाउस लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में कितने किलोवाट तक जो है सब्सिडी दे रही है? 3 किलोवाट तक। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश भर में, हर एक जिले में, और जो अमित शाह गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था, डॉक्टर अंबेडकर का कह रहे हैं कि अपमान किया है उन्होंने, कैसे देखते हैं? अब ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी हार से हताशा अपनी शो कर रही है। कोई ऐसी बात बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और समाज को उठाने का काम किया,
कोई भी उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। और फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जब कही अगर कोई बात तो उस वक्त तो किसी कांग्रेसी ने जवाब नहीं दिया। ये तो सारा किसी ना किसी एजेंसी जो हिंदुस्तान में डिस्टरबेंस पैदा करना चाहती है उसके इशारे पर ये सब किया गया। अगले दिन बैनर लेके आ गए, उसी दिन पार्लियामेंट चर्चा के लिए है। अगर कोई बात किसी को गलत लगी है तो वो वहाँ पे समझा सकता है, बता सकता है। पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म और कौन सा हो सकता है। और वहाँ ना करके ये लोगों में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। सर, कांग्रेस ने अभी हाल ही में अपनी फाइनेंस कमेटी की बैठक करी और बैठक के बाद आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उसके डाटा की वजह से ये सारा खेल खराब हुआ। वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानते, वो मानते चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे उसकी वजह से वो लोग हारे। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर चुनाव आयोग का डाटा गलत था तो हरियाणा में जितने आपके एमएलए जीते हैं फिर तो वो भी गलत जीते हैं। और अपनी बात का ही सम्मान रखते हुए उन सब एमएलए को त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो गलत डाटा की वजह से चुने गए हैं।